परीक्षा हॉल की घड़ी में 3:12 हुए थे। रोहन ने अपनी उत्तर पुस्तिका मेज पर रखी, उठा, बाहर निकल गया। कोई नहीं जानता था कि वो आखिरी सवाल उसने छोड़ दिया था। उसे पता था, पहले पन्ने पर ही पता चल गया था। बाहर धूप थी, तेज धूप जो आंखों में चुभती है। उसने आंखें बंद कर लीं। फोन में मां का नाम था, 3 बार। उसने फोन जेब में डाल लिया। वो चलने लगा, कहाँ नहीं पता, बस चलता रहा। सड़क पर लोग थे, रिक्शे वाले, दुकानदार, स्कूल से लौटते बच्चे, सब अपनी दुनिया में थे। किसी ने उसे नहीं देखा। शायद इसीलिए वो इस सड़क पर था। घर के रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था। रोहन वहां रुक गया, बैठ गया, जमीन पर, बिना सोचे। पत्थर ठंडा था, उसे अच्छा लगा। मां ने सुबह पूछा था, खाना खा के जाएगा ना? उसने कहा था नहीं, देर हो जाएगी। अब वो सोच रहा था उस रोटी के बारे में, बस उसी रोटी के बारे में। क्यों, नहीं जानता था। 3 साल हो गए थे, 3 साल इसी एक परीक्षा के लिए। पिताजी ने खेत बेचने की बात की थी। उसने मना किया था, 1 साल और। वो 1 साल कब 3 हो गए, पता नहीं चला। उसने अपने हाथ देखे, कलम पकड़ने से उंगलियों पर निशान पड़ गए थे। वही निशान जिन्हें देखकर मां कहती थी, मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है। उसने मुट्ठी बंद कर ली। रोना नहीं आया। यही सबसे अजीब था। इतने साल की मेहनत, इतना सब, और आंखें सूखी थीं, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं अब। एक कौवा पास में आकर बैठ गया। उसे देखा, रोहन ने भी देखा। फिर कौवा उड़ गया। रोहन वहीं बैठा रहा। मां का फोन फिर आया। उसने स्क्रीन देखी, रखी रहने दी। घर जाना था, पर अभी नहीं, अभी नहीं। क्योंकि घर जाते ही मां की आंखें देखनी पड़ती, और वो आंखें वो अभी नहीं देख सकता था। शाम होने लगी थी। रोहन उठा, धीरे धीरे, जैसे उठने में भी वक्त लग रहा था। घर का दरवाजा खोला तो मां रसोई में थी। आवाज आई, आ गया, खाना लगाऊं? उसने कहा नहीं, भूख नहीं है। मां बाहर नहीं आई। शायद समझ गई थी। माएं समझ जाती हैं बिना बताए। पर कुछ नहीं बोली। रोहन अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर लेट गया, कपड़े भी नहीं बदले। छत को देखता रहा। कमरे में वही किताबें थीं, वही नोट्स, जगह जगह रेखाएं खिंची हुई। एक कोने में पिछले साल का एडमिट कार्ड अभी भी चिपका था। उसने नजर फेर ली। रात के 9 बजे पिताजी आए। दरवाजा खटखटाया। रोहन ने कहा, सो गया हूं। झूठ था, पर पिताजी चले गए। वो जानते थे भी और नहीं भी। रात गहरी होती गई, घर में सब सो गए। रोहन उठा, छत पर चला गया। अंधेरा था, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा ठंडी थी, उस तरह की ठंड जो हड्डियों तक नहीं जाती, बस चमड़ी पर रुकती है। उसने घुटने छाती से लगा लिए। 3 साल पहले जब उसने घर में बताया था कि वो ये परीक्षा देगा, पिताजी चुप रहे थे। चाचा ने कहा था, इतनी बड़ी परीक्षा तुमसे होगी? रोहन ने कुछ नहीं कहा था उस दिन, पर अंदर कुछ जल गया था। उसी जलन को वो मेहनत समझता रहा 3 साल। आज वो जलन भी नहीं थी। फोन में एक मैसेज आया, दोस्त का। क्या हुआ यार, बता। रोहन ने मैसेज पढ़ा, रखा, जवाब नहीं दिया। क्या बताता? कि पेपर खराब हुआ, यह तो बता सकता था, पर यह कैसे बताता कि पेपर से पहले ही कुछ टूट गया था? कोई एक पल नहीं था, धीरे धीरे हुआ था। जैसे कोई धागा रोज थोड़ा थोड़ा घिसता रहा, और आज बस आखिरी रेशा था, वो भी चला गया। उसने आसमान देखा, तारे थे, बहुत सारे। उसे याद नहीं था कब से उसने ऊपर देखना बंद कर दिया था। रात के 2 बज गए थे। रोहन अभी भी छत पर था। ठंड बढ़ गई थी, पर वो उठा नहीं। नीचे से मां की खांसी की आवाज आई, एक बार, फिर सब शांत। रोहन ने आंखें बंद कर ली। दिमाग में कुछ नहीं था। यही सबसे अजीब था। इतना बड़ा दिन और दिमाग बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने सब मिटा दिया हो। तभी एक पुरानी बात याद आई। 5वीं कक्षा में था। एक बार गणित में शून्य आया था। मां को पता चला तो वो रोई थी, पर पिताजी ने कुछ नहीं कहा था। बस उसे लेकर छत पर आए थे, यही छत, और बोले थे, देख।
रोहन ने पूछा था। क्या? पिताजी ने कहा था। बस देख। वो दोनों बैठे रहे थे उस रात, काफी देर। कोई बात नहीं हुई थी, पर उस रात रोहन को नींद अच्छी आई थी। आज वो अकेला था। उसने घुटनों में मुंह छुपा लिया, और तब पहली बार उस पूरे दिन में कुछ हुआ। आंखें भर आईं। रोया नहीं, बस भर आईं। वो भी नहीं निकला जो निकलना चाहता था, जैसे वो भी अंदर कहीं फंसा था। उसने सोचा, 3 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उसने खुद से पूछा हो कि वो ठीक है या नहीं। बस चलता रहा। सुबह उठो, किताब खोलो, रात को बंद करो, फिर सुबह। बीच में वो कहीं था ही नहीं। सिर्फ परीक्षा थी, सिर्फ रिजल्ट था, सिर्फ वो चेहरे थे जिन्हें दिखाना था। और अब रिजल्ट वही था जो चाचा ने 3 साल पहले सोचा था। ये बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। ये नहीं कि वो हारा, ये कि अब उन्हें लगेगा वो सही थे। वो लोग जिन्होंने कभी उस पर भरोसा नहीं किया, वो लोग जो पहले दिन से मुस्कुराते रहे थे, आज उनकी मुस्कान सच हो गई थी। रोहन ने अपनी मुट्ठी इतनी कसकर बांधी कि नाखून हथेली में धंस गए। दर्द हुआ, पर वो दर्द उसे अच्छा लगा, क्योंकि वो असली था। बाकी सब धुंध था। छत के उस कोने में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। पिताजी उसे फेंकते नहीं थे, कहते थे ठीक हो जाएगी। रोहन उसे देखता रहा। तभी नीचे से आवाज आई, हल्की सी। रोहन ने सुना। पिताजी की खांसी नहीं थी, मां की आवाज भी नहीं, कुछ और था। वो उठा, नीचे उतरा। रसोई में रोशनी थी। मां चूल्हे के पास बैठी थी। रात के 2:30 बजे। उनके हाथ में कुछ नहीं था, बस बैठी थी। रोहन दरवाजे पर रुक गया। मां ने पलट कर देखा, कुछ नहीं बोली, बस उठी और बिना एक शब्द कहे चूल्हा जलाया। रोहन वहीं खड़ा रहा। उसने पूछा, क्या कर रही हो? मां ने कहा, दूध गर्म करती हूं। इतनी रात को? मां ने पलट कर नहीं देखा, बस बोली, तुम पियोगे ना? रोहन का गला भर आया। वो बैठ गया, जमीन पर, रसोई की देहरी पर, जहां बचपन में बैठता था। मां ने दूध का गिलास उसके सामने रखा। उसमें थोड़ी इलायची थी, वही खुशबू जो बचपन से थी, जो कभी नहीं बदली। रोहन ने गिलास हाथ में लिया। गर्म था। मां पास में बैठ गईं। चुप। दोनों चुप रहे काफी देर। फिर मां ने कहा, बहुत धीरे से, थक गया होगा। परीक्षा की बात नहीं की, रिजल्ट की नहीं, आगे क्या होगा ये भी नहीं, बस इतना, थक गया होगा। और रोहन, जो पूरे दिन नहीं रोया था, जो परीक्षा हॉल में नहीं रोया, जो छत पर अकेले बैठकर नहीं रोया, वो उसे एक वाक्य पर टूट गया। आवाज नहीं निकली, बस कंधे हिले। मां ने कुछ नहीं किया, हाथ नहीं रखा, गले नहीं लगाया, बस वहीं बैठी रहीं, पास में। और यही काफी था। रोहन को उस पल समझ आया, वो 3 साल से जो ढूंढ रहा था, वो किताबों में नहीं था, रिजल्ट में नहीं था, वो यहां था, इस रसोई में, इस खुशबू में, इस चुप्पी में, जो बिना मांगे मिल गई थी। उसने दूध का घूंट लिया। इलायची की खुशबू फैल गई। बाहर कहीं एक चिड़िया बोली, अभी से, रात खत्म होने से पहले। रोहन ने सोचा, ये चिड़िया रोज बोलती होगी, पर उसने कभी सुना नहीं था। सुबह हुई। रोहन की आंख देर से खुली, पहली बार 3 साल में। कमरे में धूप आ रही थी, वही धूप जो रोज आती थी, पर आज वो खिड़की बंद नहीं की थी उसने। वो बिस्तर पर लेटा रहा थोड़ी देर। कोई किताब नहीं खोली, कोई फोन नहीं देखा, बस छत देखता रहा। फिर उठा, मुंह धोया, बाहर आया। पिताजी आंगन में बैठे थे। अखबार हाथ में था, पर पढ़ नहीं रहे थे। रोहन पास जाकर बैठ गया। पिताजी ने अखबार रखा, रोहन की तरफ देखा। कुछ नहीं बोले। रोहन ने भी कुछ नहीं बोला, पर इस बार चुप्पी अलग थी, भारी नहीं थी। वो दोनों बस बैठे रहे, जैसे उस रात बैठे थे, बचपन में, इसी आंगन में। मां ने चाय रखी, 2 कप, बिना पूछे। रोहन ने चाय उठाई, पहला घोट लिया। उसने सोचा आगे क्या होगा।
दूसरी परीक्षा या कुछ और, या कुछ नहीं? जवाब नहीं था। पर अजीब बात ये थी, आज ये सवाल उतना भारी नहीं लग रहा था। कल रात तक जो दीवार थी वो पूरी तरह गई नहीं थी, पर उसमें एक दरार आ गई थी और उस दरार से थोड़ी हवा आ रही थी। रोहन ने आंगन में वो पुराना नीम का पेड़ देखा जिसकी एक टहनी पिछले साल तूफान में टूट गई थी, पर पेड़ खड़ा था, टहनी के बिना भी। उसने एक लंबी सांस ली। ये हार थी, इससे वो भागेगा नहीं, इसे वो सबक भी नहीं कहेगा अभी। अभी ये बस था, और वो भी बस था, यहाँ इस आंगन में, इस चाय के साथ, इन दोनों के पास, जो बिना एक शब्द कहे रहे थे। शायद यही काफी था, अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए।